जय श्री श्याम। आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी फाइनल फिजिक्स का यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 8, बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स का यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 8 रहेगा। और अपने डिस्कस कर रहे थे फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में और विविक्त ऊर्जावस्था के बारे में। जो पीछे वाले लेक्चर के अंदर क्या है एक्सपेरिमेंट क्या है जो क्रिया विधि चल रही थी, जो प्रोसेस चल रही थी, वो बीच में क्या है भी बाकी रह गई थी, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। आपने यहाँ तक पढ़ लिया था भी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी 4.9 वोल्ट से क्या भी उनका ऊर्जा कम होती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या भी पारे के परमाणु को उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती कि वो मूल ऊर्जा स्तर से उन प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर के अंदर चले जाएं। बट यहाँ से ग्राफ को देखने पर एक बात हमारे सामने ये जरूर प्राप्त होती है भी ग्राफ के इस सेटअप बॉक्स के आधार पे खींचा गया। जब 4.9 वोल्ट हो जाता है तो उसके बाद में धारा का मान क्या हो जाता है भी एकदम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर हम बोल सकते हैं भी यहां पे एक मिनट देखिएगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी आपके सामने जब 4.9 वोल्ट हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी पारे के परमाणु क्या है भी प्रथम उत्तेजन अवस्था भी मूल ऊर्जा स्तर से क्या है भी प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर के अंदर क्या हो जाते हैं भी चले जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है भी कुछ इलेक्ट्रॉन ही क्या है भी इस कंडीशन तक पहुंच पाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है भी धारा के मान में क्या हो जाती है भी कमी हो जाती है। जैसे जैसे थोड़ी बहुत भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत भी क्या है भी इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी क्या होगा भी कुछ जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या है भी प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर के अंदर चले जाएंगे। सॉरी, पारे के परमाणु। दोबारा मैं बता दूं भी आपको, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 5 मान लो, ठीक है। अब उस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए भी 5 इलेक्ट्रॉन मान लो आपके पास है, इनकी ऊर्जा क्या है भी 4.9 वोल्ट मान लो, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर ये पारे के परमाणुओं के साथ टकराएंगे, ठीक है। तो टकराने के पश्चात ये बताता है भी सारे इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। इस केस से भाई सारे इलेक्ट्रॉन कंडीशन ये बताता है भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्रैक्टिकली बताते हैं भी सारे इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। तो इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन क्या है प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर के अंदर चले जाएंगे। किसके अंदर चले जाएंगे भी प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर के अंदर, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन क्या है भी लगभग 4.9 वोल्ट मान लो, ठीक है इनकी। अब उसके बाद में बताता है ये पारे के परमाणु के साथ टकराएंगे, तो इनमें से क्या है भी कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है भी अपनी कुछ इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, अपनी ऊर्जा के कारण क्या है भी पारे के परमाणु को मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर में भेज देंगे। बल्कि के सारे इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस क्या है भी ये नहीं होती है, ठीक है, अभी कुछ इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन के भी अपनी इलेक्ट्रॉनों के कारण के भी पारे के परमाणु मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर के अंदर नहीं जा पाते, कुछ इलेक्ट्रॉन ही दे पाते हैं, जिसके कारण जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी क्या है भी गतिज ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होगा, तो वो क्या है भी ग्रिड जी की तरफ पहुंच जाएंगे, और जिसके कारण क्या होते हैं भी वो नंबर ऑफ धारा प्राप्त हो जाएगी। और दूसरी बात, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, इनकी ऊर्जा के मान में क्या हो गई भी कमी हो गई, इनकी ऊर्जा के मान में भी क्या हो गई भी कमी होगी, तो वो ग्रिड जी की तरफ तो पहुंच जाते हैं, और वहां पे क्या होता है भी पी क्या है यहाँ पे डेल पी मंदक विभव भी लगा होता है, जिसके कारण क्या होते हैं भी वो पी तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण धारा के मान में कमी हो जाती है। एक बार और रिपीट कर दूं,
ठीक है भी। जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 4.9 वोल्ट हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है अपनी ऊर्जा क्या है पारे के परमाणुओं को देकर वो पारे के परमाणुओं को मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेज देते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है भी कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या हो जाती है भी कम हो जाती है। जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो क्या भी प्लेट पी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। बट जो ये कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो अपनी ऊर्जा के अभी पारे के परमाणुओं को दे देते हैं वो ग्रिड जी तक तो पहुंच जाते हैं, बट उसके बाद में क्या है भी यहाँ पे मंदक विभव और लगा जाता है जिसकी कुछ तो ऊर्जा बची ही नहीं है, कुछ वेलोसिटी बची है वो यहाँ पे मंदक विभव उसकी और कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण इसकी धारा के मान में क्या हो जाती है भी कमी हो जाती है। जब थोड़ी बहुत और वोल्टेज इंक्रीज करते हैं भी वोल्टेज क्या है भी और इंक्रीज करते हैं तो इनकी वोल्ट क्या है भी 5.5 मान लो। जब थोड़ी वोल्टेज इंक्रीज और करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या है भी सारे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो एक आधा फिर भी रह जाता है भी कुछ उस 4.9 वोल्ट के अपेक्षा अब की बार कुछ ज्यादा एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास, जिसके कारण पारे के परमाणुओं को क्या है वो प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर में भेज देते हैं। और प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर के भेज देने के बाद क्या है भी जो उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भी कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या है भी वो पी तक नहीं पहुंच पाते। तो वहां पे क्या है भी एक या न के बराबर के भी इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचते हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगी धारा के मान में कमी हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे धारा का मान फिर वोल्टेज और इंक्रीज होती है, ये 5 पॉइंट मान लो भी 8 के करीब मान लो, जब 8 के करीब मानते हैं भी वोल्टेज और हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी क्या घटना घटित होती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होते हैं भी 4.9 वोल्ट तो उसको दे देंगे, किसको, पारे के परमाणुओं को प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर में जाने के लिए। और जो बाकी बची कुछ ऊर्जा होगी, पहले तो क्या है स्टार्टिंग 4.9 माना था तो 0 थी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो बाकी तो क्या इनके पास कुछ ऊर्जा और होगी और उस ऊर्जा के कारण क्या होते हैं भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है भी यहाँ पे पी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या भी 4.9 वोल्ट देने के पश्चात क्या भी उनके पास कुछ न कुछ वेलोसिटी अपने पास है, जिसके कारण क्या भी वो पी तक पहुंच जाएंगे और पी तक पहुंचने के बाद क्या भी धारा का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या भी वेलोसिटी वो v1 क्या भी ऑन इंक्रीज करते हैं तो धारा का मान क्या होता है भी 4.9 दे देंगे, फिर भी उनके पास वेलोसिटी बचेगी, जिसके कारण क्या है भी 4.9 दे दिया वोल्ट दे दी तो उसके पास क्या भी वोल्टता का फैक्टर क्या है भी उनके पास इलेक्ट्रॉनों के पास क्या भी कुछ वोल्टता बचेगी, वोल्टता होगी तो उनके पास गतिज ऊर्जा होगी, जिसके कारण क्या भी पी तक पहुंच जाएंगे और यहाँ पे धारा का मान क्या होता है तभी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे 9.8 तक पहुंचेंगे। 9.8 तक पहुंचेंगे तो आपके सामने क्या घटना घटित होगी, 9.8 वोल्ट की कंडीशन के ऊपर ये होगा, 4.9 तो वो दे देते हैं बट उसके पास इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और आ जाती है, बेपारे के परमाणु क्या होंगे भी बहुत सारे होंगे, टक्कर कर गया फिर दूसरे के साथ टक्कर फिर तीसरे का साथ ऐसे टक्कर करते हुए निकलेंगे। बट वहां पे क्या बताता है भी जो टक्कर कई टक्कर पर अप्रत्याश टक्कर होती है तो वहां पे वो क्या भी प्रथम उत्तेजन अवस्था इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कमी हो जाती है और प्रत्याश टक्कर के अंदर क्या भी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कमी नहीं होती। और जब 4.9 वोल्ट से क्या भी उनकी ऊर्जा कम रहती है तो वो क्या भी प्रत्याश टक्कर ही होती है, जिसके कारण क्या है पारे के परमाणु मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर में नहीं जा पाते और जिसके कारण क्या होती है भी वो उनकी वेलोसिटी के मान में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे ये बताता है भी जब 9.8 वोल्ट हो जाती है तो 4.9 तो पहले ले लेते हैं, बाकी बची हुई 4.9 होती है ना, 4.9 ये ले लेंगे, बाकी बची हुई आपकी जो इसकी इलेक्ट्रॉनों की जो 4.9 वोल्ट और रह जाएगी, जो गतिज ऊर्जा और रह जाएगी, 4.9 ही आवश्यक होती है भी किसी पारे के परमाणुओं को मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर के अंदर भेजने के लिए। तो वो क्या है वापस उनको क्या है मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर के अंदर भेज देंगे, ठीक है।
कहने का मतलब मूल ऊर्जा स्तर से क्या भी प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर के अंदर पारे के परमाणु बहुत सारे हैं भी। पहले ये मान लो 9.8 वोल्ट है, ये मान लो पारे का इलेक्ट्रॉन आया, पारे के परमाणु के साथ टकराया तो इसकी 4.9 ले गया है, बाकी कितनी बची भी 4.9 बची। ये फिर यहाँ से चला, फिर ये क्या है 20 से और टकराया तो ये क्या भी 4.9 ही चाहिए तो वो और ले गया, तो इसकी वोल्टता क्या हो गई भी शून्य होगी, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भी शून्य हो जाएगी। जब गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी तो ये पी तक नहीं पहुँच पाएंगे, जिसके कारण इनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी और धारा का मान क्या हो जाएगा भी इन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा भी। कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, इसके कारण क्या है भी एकदम ये नहीं है भी 9.8 पर आने के बाद सारे के सारे ही चले जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे क्या भी 2-3 इलेक्ट्रॉन ही ऐसे पॉसिबल हो पाते, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या भी किसी रह जाते हैं बेस के अंदर, प्रैक्टिकली सेटअप के आधार पे देखा जाता है, ठीक है। बट उसके बाद में ये बताता है भी 4.9 हो गया प्लस 4.9 हो गया प्लस 4.9 हो गया, यदि क्या भी 9.8 प्लस 4.9 हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर वापस क्या है इलेक्ट्रॉन क्या है भी पारे के परमाणु कुछ ऊर्जा और दे देंगे जो, और जिसके कारण क्या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका कहने का मतलब ये हो गया भी मूल ऊर्जा स्तर से क्या है भी पारे का परमाणु प्रथम ऊर्जा स्तर के अंदर जाता है तो उसको क्या है भी 4.9 वोल्ट क्या है भी ऊर्जा 4.9 वोल्ट की क्या होती है भी आवश्यकता होती है, और जिसके कारण क्या है भी जो मूल ऊर्जा स्तर और प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर के अंदर क्या है भी जो वोल्टता डिफरेंस होता है वो क्या हो जाएगा भी आपका 4.9 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और गतिज ऊर्जा क्या भी वहां से हम निकाल लेंगे। अब क्या भी उसके बाद में देखते हैं भी 4.9 वोल्ट आएगा और वहाँ से क्या है गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे भी। ई निकालना होता है भी अपने ऊर्जा अंतराल है तो चार्ज इंटू ई भी रखते हैं, तो वहाँ से क्या है भी वोल्टता 4.9 हो गई, ई के भी उसका चार्ज मल्टीप्लिकेशन करके क्या भी उसके एनर्जी दोनों के एनर्जी डिफरेंस को क्या भी हम निकाल लेंगे। अब क्या होता है भी वोल्ट का डिफरेंस आता है तो उसके जो तरंग दैर्ध्य का मान होगा या तरंग संख्या का मान होगा वो निकालते हैं भी। Hg परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, Hg परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के संगत वर्णक्रम रेखा के लिए तरंग संख्या का मान अपने क्या डिफरेंस आ रहा था भी 4.9 वोल्ट आ रहा था, ठीक है भी इतनी क्या भी वोल्टता के बराबर देनी पड़ती थी, तो यहाँ पे क्या भी इसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा भी एनर्जी क्या हो जाएगी भी क्यू भी होती है या ई भी होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई का मान क्या है भी यहाँ पे पुट कर देंगे, यही हो जाएगा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये वोल्टता है, इसको क्या है बे
एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समान क्या हो जाएगी भी उसकी ऊर्जा हो जाएगी। तो तरंग संख्या का मान क्या है भी कहाँ से निकालेंगे, तो E = h न्यू, h क्या होता है भी आपका c/λ और ये क्या हो जाएगा भी hc न्यू। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं तो न्यू की तरंग, न्यू बार को लिखते भी डिनोट करते हैं भी तरंग संख्या से। किससे डिनोट करते हैं भी तरंग संख्या से, वो क्या हो जाएगा भी आपका E/hc हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा भी आपका E/hc। तो यहां से क्या भी इसकी वैल्यू को निकाल देते हैं। न्यू बार इक्वल टू E/hc। एनर्जी कितनी है भी आपकी, यहाँ पे जो एनर्जी दी गई है वो ऊर्जा अंतराल के बराबर है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा अंतराल कौन सा है भी आपका, मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर के अंदर जाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, वोल्टता क्या आई थी भी अपनी 4.9 वोल्टता की जरूरत होती है। इसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है भी EV होता है गतिज ऊर्जा के रूप में, इतनी एनर्जी मिलती है वहाँ पे, तो ये 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। E क्या भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा फॉर्मूला की सहायता से। E = क्या होता है भी QV होता है, Q यहाँ पे चार्ज है, V यहाँ पे विभवांतर है, तो ये क्या हो जाएगा भी चार्ज E 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, Hc क्या होगा 6.63 × 10⁻³ जूल सेकंड, और C क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही हो जाएगा। और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे वेव नंबर को, तो यहाँ पे जो इसको डिराइव करेंगे तो 24672, और यहाँ पे क्या रह जाएगा भी 10⁻26, 34 में से 8 गए, और सेकंड से सेकंड कैंसिल, जूल मीटर, और ये क्या रह जाएगा भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या है भी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख देंगे न्यू बार इक्वल टू 0.24672 और 1.6 × 10⁻19 जूल और 10⁻26 जूल मीटर, जूल से जूल कैंसिल। और यहाँ से क्या है भी इसको और सोल्व करेंगे तो न्यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 0.39476, और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो 10⁻7, और ये क्या हो जाएगा भी आपका मीटर इनवर्स हो जाएगा। और इसको थोड़ा और सोल्व करोगे आप भी निकालना है भी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के संगत क्या है भी वेव संख्या की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से इसको और सोल्व करोगे तो आप क्या हो जाएगा भी 39,476 10⁻² मीटर इनवर्स, और इसको और करोगे तो 39,476 10⁻², और ये मीटर हो जाएगा। और इसको क्या है भी 39,476 10⁻², और मीटर को क्या है भी 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो वेव संख्या की वैल्यू आ जाएगी 39,476 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये चीज़ क्या है भी आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से वेव संख्या की वैल्यू ये आती है, तो ये हम मान सकते हैं भी पारे के परमाणुओं को मूल ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर के अंदर जाने के लिए 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा मैं एक बार और भी बता दूं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा लास्ट में थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो गई थी। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, उसकी सहायता से कोई भी हाइड्रोजन ले लो या मरकरी ले लो या भी कोई भी परमाणु ले लो, उसके क्या भी
ऊर्जा स्तर के परमाणु के ऊर्जा स्तर के बारे में क्या भी बता सकते हैं भी मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर के मध्य क्या भी डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इस डिफरेंस के अंदर क्या अभी अपने पहले वहाँ पे निकाला था भी एक जो ग्लास ट्यूब थी, वहाँ पे कैथोड था, वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, वो ग्रिड जी की तरफ जाते हैं और वहाँ से क्या है बिग डेल वी पी तक पहुँचने में डेल वी क्या है मंदक विभव का काम करता है, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉनों की स्पीड क्या होती है कम हो जाती है और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पी पे ऊपर क्या है इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे धारा का मान क्या कर लिया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या भी धारा प्रवाहित होती है, तो वहाँ पे धारा का मान क्या कर लेते हैं भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, बट उसके बाद में क्या है भी अपने ये चीज़ प्राप्त हुई, वोल्टता के मान को क्या है भी कम ज़्यादा करते ज़्यादा बढ़ाते हैं, V1 को क्या है भी इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी धारा का मान क्या है भी कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज होता जाता है। बट जो इंक्रीज डिक्रीज होने का स्टेप प्राप्त होता है तो वहाँ पे क्या है भी 4.9 वोल्ट ये चीज़ सामने आई, तो वहाँ पे क्या है भी 4.9 वोल्ट के डिफरेंस के ऊपर है ना 4.9 फिर 9.8 फिर 9 प्लस 4.9 मैक्सिमम होके डिक्रीज होता है, मैक्सिमम होके डिक्रीज होता है, मैक्सिमम होके डिक्रीज होता है। तो ये बोल सकते हैं भी मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर के अंदर जो वोल्टता होगी वो 4.9 वोल्ट की डिफरेंस के बराबर होगी और यहाँ से एनर्जी कितनी आवश्यकता होगी इसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ये पढ़ा था भी ऊर्जा अंतराल के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है वो वहाँ पे क्या होती है भी एक बटा दो mv², या क्या लिख सकते हैं भी अपने Q भी लिखते हैं और Q वहाँ पे क्या है भी इलेक्ट्रॉन क्या था भी आपका E था और V क्या विभव था eV1 हो गई। तो यहाँ पे क्या है भी इतना तो वोल्टता आया, बीच का वोल्टता का मान ये है और इसको क्या है भी E से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, E का मान चार्ज का मान ही पुट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या भी इसको सोल्व करके क्या भी तरंग संख्या का मान निकात कर लेंगे, न्यू बार क्या भी यहाँ पे तरंग संख्या कहलाता है, जिसके कारण क्या भी इस एक्सपेरिमेंट को क्या भी हमें डेराइव कर सकते हैं और इसकी सहायता से मूल ऊर्जा स्तर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, सॉरी मूल विविध ऊर्जावस्था को क्या भी फाइंड कर सकते हैं हर परमाणु के लिए। आगे डिस्कस करते हैं अभी अगले लेक्चर के अंदर।